A very good morning, all of you. Today we are going to start lesson 4 Jungle Safari, exercise C2 and C4. So coming to exercise C2. डियर चिल्ड्रन, आपने ये स्टोरी पढ़ी है और आपने ये जितने भी नीचे हमें सेंटेंसेस दिए हैं उन्हें हमने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. तो सबसे पहले आई विल रीड आउट फॉर यू एंड देन यू विल डू इट योरसेल्फ. We saw the footprints of elephants, bears and tigers. There was a special boat for our family. We spotted a family of tiger. We began track with calm minds. We got up early in the morning. We put our legs in the cool waters of the lake. We saw a herd of sambar deer close to the lake. तो dear children, सबसे पहले क्या हुआ था? The narrator got up early in the morning. तो number 1 is this. Then number 2, there was a special boat जो वहाँ लेक में ले जाने के लिए उनके लिए there was an exclusive boat. Then number 3, लेक के पास they saw sambar deer. Then number 4, then coming back they started the trek. ठीक है. Then number 5, वहाँ पर उन्होंने elephants, bears और tigers के footprints देखे. तो in this way you will number this. Now next is exercise C4. Now question number 1. What is the narrator excited about? अब narrator कौन है? Narrator है the one who is telling the story. ठीक है. तो why is he excited? किस लिए? He was excited about the visit to Kanha National Park. The narrator was excited about his visit to Kanha National Park, right? Then number 2, how did the lake water turn from silver to golden? अब dear children, ध्यान रखेंगे एक बात का, जहाँ did आता है वहाँ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हम उसको आंसर करते हैं तब वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पर वर्ब जो है टर्न है. तो व्हेन वी विल आंसर कि सिल्वर से गोल्डन क्यों टर्न हो गए थे? बिकॉज द सन रेज टच्ड द लेक वाटर. तो हम आंसर इस तरह से लिखेंगे, द लेक वाटर टर्न्ड फ्रॉम सिल्वर टू गोल्डन व्हेन द सन रेज टच्ड द वाटर. ठीक है. जब सनरेज ने उस पानी को छुआ था तब वो सिल्वर से गोल्डन हो गए थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज द नरेटर स्केयर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट? गिव अ रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई योर आंसर. अब हमने बताना है कि क्या जो स्टोरी टेलर था वो फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड एनिमल से डर रहा था या नहीं, और हमने टेक्स्ट से रेफरेंस भी देना है कि कहाँ पर ये दर्शाया गया है कि वो डर रहा था. तो येस, द नरेटर वॉज स्केयर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन साथ ही साथ एट द सेम टाइम he was also excited. He was excited to see the to go ahead or see the different animals. और reference क्या है? It was it is referred in the page number 33, paragraph 4 of your lesson number 4 जंगल सफारी. तो ये reference हम साथ में देंगे. तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर हो गए हैं. ठीक है. रेफरेंस का मतलब होता है उसका कोई हमें सबूत देना है कि कहाँ पर है वो चीज़, कहाँ पर दी गई है. तो जब आपने चैप्टर रीड किया होगा तो आपको पता है कि पेज नंबर 33 पे द थर्ड जो सेकंड पैराग्राफ है 33 पेज का, या 33 पेज का जो थर्ड पैराग्राफ है वहाँ पर ये दिया गया है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. और ये तीनों क्वेश्चंस आप कॉपी में करेंगे और जो C2 एक्सरसाइज है वो आपने सिर्फ बुक में ही करनी है. तो आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू विल डू इट विद क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग. सुंदर सुंदर लिखेंगे. क्वेश्चंस यू विल नोट डाउन फ्रॉम द बुक, और आंसर जो है मैं आपको इसके साथ ही PDF फाइल जो अटैच की है उसमें आपको मिल जाएंगे. सो डियर चिल्ड्रन, आपने एक बात का ध्यान रखना है, यू हैव टू रीड द स्टोरी. जब तक आप स्टोरी नहीं पढ़ेंगे यू वोंट बी able to answer the questions. So read the story once again. Thank you so much. Have a good day.